मैं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबरों से। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी की राह पर चल पड़ी है। अलग अलग राज्य में कांग्रेस के नेता बिहारियों को निशाना बना रहे हैं और इस कड़ी में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम जुड़ गया है। बिहारी अधिकारियों का नाम लेकर रेवंत रेड्डी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर में बिहारी डीएनए है, इसलिए वो बिहारी अधिकारियों के भरोसे राज्य को चला रहे हैं, जबकि तेलंगाना के अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बदौलत केसीआर तेलंगाना का चुनाव जीतना चाहते हैं। दरअसल लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत केसीआर 2 बार मुख्यमंत्री बने और अब वो तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भूमिपुत्र की राजनीति कर उनके राह में रोड़े अटका रही है। बिहार पर पहले पंजाब, अब तेलंगाना में सियासत। बिहार के मजदूरों से परेशानी, अफसरों से नाराजगी। क्या कांग्रेस को बिहार के लोगों से प्रॉब्लम है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार को लेकर दूसरे प्रदेशों में सियासत जमकर हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बाद अब मोर्चा तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने संभाला है और अपने ही मुख्यमंत्री केसीआर में बिहार का डीएनए बता डाला है। आखिर क्यों रेवंत ने बिहार के डीएनए की बात कही, तो पहले उसकी वजह जान लीजिए। तेलंगाना में बिहार मूल के तैनात अधिकारी प्रमुख पदों पर विराजमान हैं और यही रेवंत रेड्डी को खल रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव सोमेश कुमार, कार्यवाहक डीजीपी अंजनी कुमार, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, सीएम सचिवालय में सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, ये तमाम अधिकारी बिहार के ही मूल निवासी हैं और इसी को लेकर तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने गंभीर आरोप लगा डाला है। रेवंत ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव में बिहार का डीएनए है। बिहार के अधिकारियों के भरोसे राज्य चला रहे हैं मुख्यमंत्री। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं सीएम। तेलंगाना के अधिकारियों की राज्य प्रशासन में उपेक्षा हो रही है। रेवंत के इसी आरोप के बाद सियासत बिहार की भी गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस के डीएनए को परिभाषित भी कर रहे हैं। सुन लीजिए। जहां भी बिहार के लोग रहते हैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से रहते हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही बिहारियों से चिढ़ है तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान कर होगा। हमको लगता है कांग्रेस का एकदम वैसे ही सीन बहुत बचा नहीं है, और जो बचा खुचा है पूरा वाइप आउट करने में उनके लोग लग गए। तो ऐसे ही ज्ञान की भूमि रही है, ये तो प्राइड का जगह है ना। सारा ज्ञान तो इसी बिहार से निकला है जो देश और दुनिया में। तो यहाँ से लोग उसके डीएनए में ज्ञान है, तो वो डीएनए कैसे चेंज कर दीजिएगा। तो वहीं कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर है। पार्टी नेता लगातार सफाई देने में लगे हैं, जबकि विपक्षी आरजेडी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष को बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस का सवाल नहीं है, वो अपने राज्य के संदर्भ में कुछ बोले होंगे। कांग्रेस पार्टी को तो बिहारियों पर गर्व होता है, क्योंकि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहारी नहीं हो। आज अगर पंजाब में खुशहाली है, तेलंगाना में विकास हो रहा है, तो बिहारी डीएनए का असर है। वहाँ के ज़्यादातर हमारे बिहार के ही अधिकारी पदाधिकारी आज वहाँ हैं, तो बिहारी तो होना गर्व की बात है। और बिहारी अपनी छाप तो अंतरिक्ष में भी छोड़कर अपनी पहचान बना चुका है। इसलिए तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। सियासत में बिहार के डीएनए को लेकर जो राग तेलंगाना के कांग्रेस नेता ने छेड़ा है, वो बताता है कि पार्टी की सोच कितनी कुंठित है, कितनी संकीर्ण है। ऐसे बयानों से क्षेत्रीय वैमनस्य फैलता है। पार्टी की सेहत कभी नहीं ऐसे बयानों से बेहतर होती है।
इसलिए नेताओं, खासकर कांग्रेस के नेताओं को विवादित बयानों से परहेज जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के बयान को बकवास बताया। साथ ही ये भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ सुर्खियों में रहने को लेकर इस तरह की गंदे बयान देते रहते हैं। बात बोल रहे हैं, एक आदमी है तो उसको कैसे बोलते? ऑफिसर्स कौन है भाई? रूल करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, कैबिनेट करते हैं। वो पॉलिटिकली जस्ट फॉर ब्रेकिंग्स एंड सेंसेशन के लिए वो आदमी बात करता, उसमें तो कुछ है नहीं है। उसका कहना है कि केसीआर बिहार से बिलोंग करते बेसिकली। नहीं, ही डजंट नो एनीथिंग ABCD इसके बारे में। 10 बार सीएम साहब ने उसको क्लैरिफाई करे। वो थोड़े लोग ऐसे रहते पॉलिटिशियंस, थोड़े गंदा बात बोलने से 1 घंटे के लिए ब्रेकिंग न्यूज आता, नहीं तो कुछ हेडलाइंस के लिए बात करते, लेकिन उसमें कुछ टफ नहीं है। और अब बात यूक्रेन संकट की। फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फीलिंग सिक्योर एंड सेफ है। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक और विमान आज हंगरी से नई दिल्ली में पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में लोगों का स्वागत किया और वहां फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का भरोसा दिलाया। वहीं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने का काम सौंपा गया है और छात्र छात्राओं की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। छात्र उससे मदद ले सकते हैं। Government of India is deploying Ministry of military aircraft also to evacuate the students. हमारे जितने मिलिट्री हवाई जहाज हैं जो कि पैसेंजर्स को ला सकते हैं, उन सभी को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जितने लोग बचे हुए हैं भारतीय, वहां उनको सबको निकालेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आइए, वेलकम। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्र सुरक्षित लौटेंगे। उन्होंने बताया कि अभी सरकार के पास 550 छात्रों का डाटा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्र सुरक्षित वापस लौटेंगे। ये बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बयान सामने आया है। अभी फिलहाल की अगर बात कर ले तो सरकार के पास 550 छात्रों का डेटा है। वार जोन में फंसे छात्रों को लाना ये एक बड़ी चुनौती है और इसी के मद्देनजर इन डाटा को एकत्रित किया जा रहा है ताकि सुरक्षित बच्चों को वापस लाया जा सके। हम लोग तो मुख्यमंत्री तो डे 1 से पहल कर रहा है और आपको पता है कि जैसे जैसे फ्लाइट आ रहा है उसमें जो बिहार के बच्चे आ रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा बिहार सरकार ने लिया है और उस हिसाब से आ भी रहा है। आज भी 3 फ्लाइट आ रहा है, 1 फ्लाइट मुंबई में आ गया और 2 फ्लाइट दिल्ली में आएगा। डेटा हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन करीब 550 लोगों का डेटा हम लोगों का डेडिकेटेड नंबर के थ्रू या उन्होंने सोशल मीडिया में डाला या किसी से और से उनके परिवार से जानकारी मिली, 550 का डेटा है जो बिहार सरकार, जो हमारी रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में, वो MES से बात करके उसको लाइन अप कर रही है। एक लेकिन समस्या है सबसे बड़ी, जो मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो जो आउटस्कर्ट है जहाँ वार हो रहा है उसके बाहर ये बच्चे पढ़ रहे थे। जहाँ वार एक्चुअल वार हो रहा है खार्किव में, जो रशियन बॉर्डर से शायद 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ बच्चे फंसे हुए और वहाँ से निकलना मुश्किल है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है हम लोग, क्योंकि वहाँ तो नो फ्लाइंग जोन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई व्हीकल का मूवमेंट नहीं है। तो वहाँ से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे कम से कम बिहार के सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट रखने का। निकालना तो संभव नहीं है अभी फिलहाल, अब निश्चित रूप से MEA कुछ प्रयास कर रहा होगा। वो एक मेजर चैलेंज है कि जो वार जोन में फंसे हुए हैं वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पा रहा। और बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसी छात्रा भानुप्रिया से बातचीत की और उनका हौसला अफजाई किया। भानुप्रिया के परिजनों का भी गिरिराज सिंह ने हौसला बढ़ाया। गिरिराज सिंह ने भानु से वीडियो कॉल पर बातचीत की और कहा कि वहां फंसे छात्रों के बारे में जानकारी साझा करी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PM मोदी हर छात्र को यूक्रेन से निकालने का संकल्प ले चुके हैं।
डीएम-एसडीओ ने मुझे यूक्रेन और रूस में जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके पहले मोदी दुनिया के देशों से बात करके भारत के बच्चों को, भारत के लोगों को, और मुझे खुशी है बिहार के बच्चे जो आज आ रहे हैं ट्रेन में, मैं खुश हूं, धन्यवाद भी देता हूं। उसमें बेगूसराय के भी बच्चे जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का है, सब लोग मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है दुनिया का कोई भी आफत आए, मोदी हमें साथ खड़ा दिखेगा। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। हालांकि ब्लड डोनेशन कैंप में जो पोस्टर लगा है उसमें केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तस्वीर नहीं है। नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू दफ्तर में एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है और इस वक्त बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी हैं जो लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो ब्लड डोनेट करें। और चूंकि आज बेहद खास दिन है जेडीयू के नेताओं के लिए, अशोक जी आज ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है, किस तरीके से मना रहे हैं? युवा जदयू के हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी का 71 साल आज पूरा हो रहा है, तो हम लोगों ने कुछ लोगों ने आइडिया दिया कि आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके जो एक यूनिट ब्लड से 3 आदमी की जान को बचाया जा सकता है। जेडीयू में नेताओं के बीच में जो इस वक्त अंदरूनी बातें चल रही हैं, उसके बाद विकास दिवस पे काफी निगाहें टिके हुई थी कि इस विकास दिवस में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जेडीयू दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे बैनर पोस्टर लगाकर ब्लड डोनेशन कैंप चलाया गया, लेकिन इस तस्वीर से आरसीपी सिंह गायब हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं राजधानी पटना में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठग गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पत्रकार नगर थाना पुलिस ने गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों ने 2 लड़कियां भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख नगद, कई एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी जब्त किए। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने एक ऐसे साइबर गैंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोन देने के अलावा विभिन्न तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। और फिलहाल इन 2 लड़कियों के अलावा 3 युवक भी पकड़े गए हैं और अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और खुद जो गिरोह के लोग हैं वो मानते हैं कि पिछले कई महीनों से वो इस तरह का धंधा करते थे ठगी का और लोगों को चूना लगाते थे। फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और बता रहे हैं कि किस तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे लोगों को। किस तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे लोगों को? पेपर का खर्च के रूप में सर, लोन के रिगार्डिंग जो भी होता था उसका खर्च लिया करते थे हम लोग। कब से कर रहे थे? 3-4 मंथ से। कितने लोग हैं आपके गैंग में? 5 से। जब पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में साइबर गैंग इस तरीके से एक्टिव रहा, इसके पहले भी कई केसेज जो हैं वो सामने आए हैं और किस तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, किस तरीके से लोगों को चूना लगाते हैं ये, न केवल लोन देने के नाम पर बल्कि कई तरीके से लोगों को लॉटरी के नाम पर या फिर साइबर क्राइम के जो दूसरे पहलू हैं उनको अख्तियार करके, उनको अडॉप्ट करके लोगों को चूना लगाते थे, लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। तो एक बड़ी कामयाबी पत्रकार नगर थाने की पुलिस के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब खबर गया जिले से, जहां आंगनबाड़ी सेविका पद पर नौकरी नहीं मिली तो एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। खीजड़सराय के डेमा गांव में 5 वर्ष पूर्व आंगनबाड़ी सेविका के पद पर काम करने के लिए चयनित की गई महिला को जब नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो सोमवार को आयोजित आम सभा हंगामे की भीड़ चढ़ गई। महिला एसडीओ की गाड़ी के नीचे आकर जान देने की कोशिश करने लगी। उसके बाद महिला पुलिस ने उसे जबरन हटाया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस बच्चे को मुआ रहे हैं आप लोग, इस बच्चे को मुआ रहे हैं, मारो, हाँ मारो, ठीक है, बहुत अच्छा, चलो करो, यही हुआ है, चलो कर ले। वहीं राजधानी पटना के सबसे बड़े धोबी घाट तोड़े जाने से धोबी काफी नाराज हैं और नेताओं के कपड़े नहीं धोने का ऐलान कर दिया है। पटना के हड़ताली मोड़ पर धोबी घाट को तोड़ा जा रहा है, जिससे धोबी संघ नाराज है। पूर्व मंत्री श्याम रजक भी उनके समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। जो आप देख रहे हैं 1914 में इस धोबी घाट का निर्माण कराया गया था और बिहार के सियासत के जो भी बड़े चेहरे थे, शायद ही कोई ऐसा होगा जिनके कपड़ा इस धोबी घाट से न धुला हो।
लेकिन आज इस धोबी घाट पे संकट है और इस धोबी घाट को तोड़ा जा रहा है। और इसके विरोध में जो धोबी घाट है वहाँ के जो भी कपड़े धोने वाले लोग हैं यहाँ पे विरोध में बैठ गए हैं और इनकी मांग है, अगर इनके मांग को नहीं माना गया तो वो आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी पॉलिटिशियन का कपड़ा नहीं धोएंगे। वर्ष 1914 से ही धोबी घाट बना हुआ है। गवर्नमेंट ने हमको, अंग्रेज गवर्नमेंट ने धोबी घाट पर कपड़ा धो के समाज सेवा करने के लिए दिया। नहीं, आज तो मैं टोकन स्ट्राइक को स्मरण याद करा रहे हैं और याद कराएंगे 2007 का कि आपका आपने अवशासन दिया था, आप इसको हमारा मांग को पूरा करें। अगर निकल भविष्य में अगर ऐसा नहीं कहता, चलता हुआ शस्त्र को भी हम जो विधानसभा चल रहा है सेशन, उसको मैं घेराव करूंगा। 2007 में इस घाट के जीर्णोद्धार की और आधुनिक धोबी घाट बनाने की संकल्प और उसकी बात कहने का काम किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और कहे थे कि इसे आधुनिक धोबी घाट बनाएंगे। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ठीक हमारे पीछे जो धोबी घाट देख रहे हैं लगभग काफी लंबे में फैला हुआ है और यहाँ पे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के कपड़े को धोया जाता है। लेकिन अब यहाँ के धोबी घाट के लोगों ने तय कर लिया है कि अब वो किसी भी राजनेता का कपड़ा नहीं धोएंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। तो जाहिर तौर पे पटना के जो धोबी हैं वो बेहद नाराज है और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करके प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और नेताओं को साफ साफ संदेश दे दिया है कि आज के बाद उनके कपड़े को नहीं धोंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के भटके एक गैंडे की मौत हो गई है। गैंडे का शव गनौली रेंज की चंपापुर सरेह के पास मिला। मौत की वजह क्या है, फिलहाल वन विभाग की टीम इस पर छानबीन कर रही है। तो ये तस्वीरें चंपापुर गांव के पास की हैं। आप देखिए किस प्रकार गैंडे की मौत के बाद वहां पर तमाम वन विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इस बात की छानबीन की जा रही है कि आखिर गैंडे की मौत कैसे हुई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचे गैंडे की मौत हो गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से यह गैंडा पहुंचकर रिहायशी इलाके में पहुंचा था। आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो गैंडा चंपापुर सरेह में मृत पाया गया है और पूरे शव को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू हो रही है कि गैंडा की मौत आखिर कैसे हुई है। कोशिश कर रहे हैं। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सटे चंपापुर के इलाके की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां एक गैंडा की मौत के बाद तमाम तरह की जांच हो रही है कि गैंडा की मौत आखिर में कैसे हुई है, शिकारियों क्या करतूत है या गैंडा के साथ जो मारपीट हुई है इसके कारण हुई है। तो तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और तमाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जिस गैंडा की मौत हुई है और जिस इलाके में हुई है उसके लेकर वन विभाग तमाम तरह की जाँच कर रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ धाम में शिव बारात निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। तो इस वक्त अभी हम बाबा गरीब स्थान में हैं, गरीब स्थान कैंपस में, जहां पर शिव बारात जो है अब यहां से निकलने वाली है और यहां पर भगवान गरीबनाथ को जो है वह रथ पर रखा गया है, उनकी आरती की गई है और अब यहां से शिव बारात का आयोजन होगा। अभी आप गरीबनाथ धाम के बाहर की तस्वीर देख पा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ जलाभिषेक करने आए हैं, साथ ही साथ शिव बारात में शामिल होने के लिए आए हैं। तो अभी भगवान भोलेनाथ को रथ पर बैठाया गया है, उनकी आरती की गई है और उसके बाद देखिए किस तरीके से फूलों की बारिश की जा रही है भोले बाबा पर। तो ये तस्वीर बेहद खास है। मंदिर के ऊपर से फूलों की बारिश की जा रही है, तो ये बेहद खास तस्वीर। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं। काफी उत्साहित है श्रद्धालु और तस्वीर देखिए, दूर दूर तक अभी भी जलाभिषेक के लिए लाइन लगी हुई है। साथ ही साथ हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। आरती होगी और इसके बाद अब यहाँ से भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी। तो महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरपुर की यह सबसे खास तस्वीर। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर हाजीपुर में भव्य शिव बारात निकाली गई। बारात में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गाड़ीवान बने और बैलगाड़ी हाँकते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते रहे। दरअसल हाजीपुर में शिव बारात निकालने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हाजीपुर के बाबा पातलेश्वर नाथ मंदिर में शिव जी की बारात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में निकाली गई। बाबा पातलेश्वर मंदिर बिहार के हाजीपुर हरिपुर का प्राचीनतम महादेव मंदिर है और 100 वर्ष से भी ज़्यादा की परंपरा है कि यहाँ महाशिवरात्रि के दिन शिव की बारात निकलती है और लाखों लोग इसका दर्शन करते हैं। और यहाँ के लोगों के आदेश के अनुसार मैं भी 25 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।